ओके। जो लोग बीच हाँ सुखी हो। जो लोग बीच में आएंगे वो आते रहेंगे, हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने विभक्तियों में हम लोग अभी तक जो है वर्तमान काल को ही पढ़ रहे थे। उसमें हमने वर्तमान काल के साथ साथ हमने विभक्तियों में अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। अब मेरे पास चूंकि तीन ही लिंग होते हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से अभी तक समझा, लिंग भेद कल भी हमने पढ़ा था। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जिसको पाली का लिंग भेद ज्ञान न हुआ हो। तो अब हम लोग एक हमारे पास बचा नपुंसकलिंग का शब्द का, उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो उसको समय को ना गमाते हुए, इधर उधर न जाते हुए सीधे हम लोग अपने विषय पे आते हैं। आकारांत शब्द, अभी तक हमने पुल्लिंग अकारांत पढ़ा था और नपुंसकलिंग भी अकारांत पढ़ा था। ये स्त्रीलिंग का आकारांत में है। तो इसको आकारांत शब्द का लता शब्द को हम देखेंगे और इसी को आज हम हमारा विषय होगा। तो हमारे पास तीनों लिंग का एक एक विभक्ति हो जाएगा। तो हमारे लिए तीनों शब्दों के साथ में हमें वाक्य बनाना, पाली से हिंदी या हिंदी से पाली करना थोड़ा सा सुगम हो जाएगा। प्रारंभ में जब हमने विभक्तियां पढ़ाया था या उसका प्रारंभ किया था शुरुआत के क्लासों में ही, तो हमने तीनों विभक्तियों के कुछ सूत्र बताए थे। इस वाले फाइल में तो नहीं, हाँ इसमें है, हमने यहाँ बताया था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जिस ये जो बताए थे उसी को हमें, अगर ये आपको स्मरण होगा तो ये पुल्लिंग का ये हम अभ्यास कर चुके हैं, नपुंसकलिंग का ये अभ्यास कर चुके हैं। आज हम स्त्रीलिंग इस सूत्र का अभ्यास करेंगे। आ यो, अंग यो, य ही, य नंग, य ही, य नंग, यंग सु। तो ये इन विभक्तियों का हम अभ्यास करेंगे। ये हमारा स्त्रीलिंग है। अब इसको हम किसी भी शब्द में लगा देंगे तो मेरा स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ सातों को लिखा है साइड में, इसको आप देखें। तो पहले हम लता करते हैं, लता में इसको आ लगाएंगे तो वैसे लता ही होता है। चूंकि यहाँ इसलिए हमने यहाँ बड़ा नहीं लिखा। और लता बहुवचन में यो है, यो लगाएंगे, लतायो हो गया। फिर द्वितीय विभक्ति, इसमें भी हम अंग लगाएंगे, लतंग हो जाएगा। चूंकि लता नहीं रहेगा, खाली अंग है, तो ये चाहे यहाँ आप लता भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंग जुड़ करके लतांग नहीं करते हैं, लतंग लिखा जाता है। और फिर हम यहाँ पर इसको लता और यो, यहाँ है हमारा दूसरा द्वितीय विभक्ति का सूत्र, योग कर देंगे, लतायो हो जाएगा। लता यहाँ या है, लताए हो जाएगा। लता फिर ही है, बहुवचन में लताई। फिर यंग न, यंग या नंग, लताए लतानंग, यह ही, लताए लताही। और इसको लता भी कहते हैं। तो लताई लता भी कुछ भी हो सकता है, चूंकि एक ही सूत्र लिखा तो हम इसी को देखते हैं। छठी लताए लतानंग, लतायंग लतासु। तो बहुत इसको देखेंगे तो बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे एक वचन में देखिए आप, लता जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जो भी स्त्रीलिंग शब्द अभी तक हमने देखे थे बहुत सारे, आज फिर मैं उन शब्दों को रिपीट करूंगा, कुछ नए भी होंगे स्त्रीलिंग शब्द। तो उसमें कुछ भी नहीं करना। एक वचन में प्रथम पुरुष में एक वचन में प्रथमा विभक्ति में जैसा है वह शब्द एज इट इज रहता है। और बहुवचन में केवल यो जुड़ जाता है। द्वितीय में अंग और यो लगता है। तृतीया में एक वचन में तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठी का सेम है। केवल बहुवचन में लताए लताई लतानंग, लताई लतानंग, बस इस तरह का है। तो ऐसे भी अगर याद करना, लतायो लतायो, लताई लतानंग, लताई लतानंग, बस। और लतासु, ये तो हमने शु जो है ये हमारा पुल्लिंग शब्द में भी था, नपुंसकलिंग शब्द में भी था और स्त्रीलिंग शब्द में भी है। तो बिल्कुल एक समान सप्तमी है। केवल वहाँ यस्मिंग था,
यहाँ पर यंग है। तो इतना सा अंतर, बहुत थोड़ा सा अंतर है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में हमने देखा था कोई अंतर नहीं था, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अंतर था। और उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे, यहाँ पर ये गलत लिखा है। स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे हम यहाँ पर, तो उसमें भी कुछ बहुत आसान है, सरल सा है। आ यो अंग यो या ही या नंग या ही या नंग यंगसु, सब या है प्रथमा में। द्वितीय में यो ही नंग सु। तो बहुत सिंपल है, ये स्मरण करना भी बहुत आसान है। यो ही नंग सु, यो दो होगा, ही नंग सु। बस कुल मिला के तीन शब्द को याद करना, लेकिन सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। बहुत आसान सा है, तो इसको इस प्रकार से स्मरण रखना पड़ेगा। ये विभक्तियाँ वाक्यों के लिए, अनुवाद के लिए, चाहे पाली से हिंदी करना हो, हिंदी से पाली करना हो, पाली लिखना हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इनको बहुत अच्छे से स्मरण करके रखना चाहिए। ये स्मरण रहेंगे विभक्तियाँ, तो हमें पाली बहुत आसान हो जाएगा। और ऊपर से हम जो शब्द हैं उसको तो स्मरण करते ही जा रहे हैं साथ-साथ में, तो उन्हीं शब्दों को इस विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। और तीसरी ज़रूरत पड़ती है क्रियापद, तो समय-समय पर हर एक चैप्टर में हम क्रियापदों को ही बताते जा रहे हैं आगे का, और पीछे का आपको स्मरण रखना पड़ेगा। हर विभक्ति के साथ में हम कुछ न कुछ क्रियापद बताते हैं। एक दिन कोई न कोई क्लास करके हम बहुत सारे क्रियापद एक साथ ही आप लोगों को नोट करा देंगे या उसको समझा देंगे। पर धीरे-धीरे हम एक-एक, थोड़े-थोड़े करके तो हर उसके साथ बताते ही जा रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्रियापद पढ़े थे। आज हम फिर कुछ क्रियापदों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ स्त्रीलिंग के शब्द हम और देखते हैं, जो बिल्कुल लता इस विभक्ति के अनुसार ही चलेंगे। यहाँ हमने सिर्फ एक का उदाहरण दिया, उसके आधार पर ये सारे जो हैं, हम उस आधार पर ही इसको करेंगे। जैसे इसको हम देखते हैं, अक्षरा, जटा। अब इसको हम बता चुके हैं कि जो भी नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, उनके व्यक्ति या वस्तु या स्थान को नहीं देखना है, केवल ग्रामर के अनुसार इसको देखना है कि अंत में क्या आ रहा है। अ और ई होने पर वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ आप उसको, उन शब्दों की पहचान को देखेंगे जो हमने कल क्लास कराया था। गाथा, नावा, नौका, नाव। मोस्टली नाव को हमने कल भी चर्चा किया था। हम हिंदी में देखेंगे तो ये पुल्लिंग में लेते हैं, लेकिन यहाँ ये नपुंसकलिंग में है। तन्हा शब्द आपने वहाँ देखा था, नपुंसकलिंग में भी था, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग में तना है, तो वो आ जाएगा। चंदिमा, पटिपदा, कल हमने पटिपदा को देखा था। मग्ग, पटिपदा, और एक शब्द और हमने देखा था। तीनों शब्द जो है ये मार्ग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये कभी-कभी पटिपदा है तो मार्ग का, मग्ग है तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, है ना? तो छाया, मित्ता, सुनिसा, सुनिसा मतलब पतोह, बहू, सभा, परिसा, परिषद, शाला, मतलब घर। हमने वहाँ देखा था गेह शब्द था, तो वह पुल्लिंग शब्द था क्योंकि उसमें अ नहीं था। शाला भी घर होता है, गेह भी घर होता है। तो शाला जब कहेंगे तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। जबकि दोनों अर्थ दोनों का एक ही है, गेह हो चाहे शाला हो, अर्थ दोनों का घर ही है। पर एक शब्द नपुंसकलिंग का है, एक शब्द पुल्लिंग का है। जब हम घर के लिए गेह शब्द यूज करेंगे, तो हम बुद्ध के समान पुल्लिंग विभक्ति का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाएंगे। जब हम इस शब्द के लिए शाला शब्द का प्रयोग करेंगे, शाला, तो हम जो है स्त्रीलिंग विभक्ति का, लता के समान विभक्ति का प्रयोग करेंगे इस शब्द घर के लिए। भरिया स्त्री, गीवा गला, जिह्वा, शाखा, डाली, जो वृक्ष की डाली ये वगैरह जो भी होती है, शाखा या शाखा भी उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, डाली। विद्या, विद्या, कन्या, कन्या, वीणा, वीणा को वीणा ही कहते हैं। श्रद्धा, मतलब श्रद्धा को श्रद्धा कहते हैं। और पඤ्ञा, प्रज्ञा, कंखा,
मतलब संदेह को कंखा कहते हैं, ये नपुंसकलिंग में आता है। लता के समान इस विभक्ति का प्रयोग करेंगे जब भी हम इस शब्द का इस्तेमाल कहीं करेंगे तो। माया, शुरा, सेना, दिशा, भिक्षा, भिक्षा मांगना, भिक्षा होता है, इसलिए भिक्षु को भिक्षु लिखा जाता है क्योंकि भिक्षा पर निर्भर होते हैं। वनिता, स्त्री को बोलते हैं। स्त्री के बहुत सारे शब्द हैं, हमने इससे पहले देखा था एक महिला भी बोल सकते हैं, इत्थि भी बोलते हैं, वनिता भी बोलते हैं। और यहाँ हमने एक शब्द स्त्री का और देखा था भरिया, लेकिन ये भरिया जो है वो पत्नी के लिए ऑलमोस्ट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो वनिता है उसका अर्थ कोई भी सामान्य स्त्री के लिए करते हैं। तो माला, माला, तारका, तारा, देवता, बालुका, बालू। अब ये जो शब्द हमने देखे थे, ये सारे शब्द जो है, ये सारे शब्द जो हैं, ये सब लता के समान जब इसका प्रयोग करेंगे तो इस व्यक्ति के समान करेंगे। आ, यो, अंग, यो, या, ही, ना, या, नंग, या, ही, या, नंग, यंगसु। इस सूत्र के आधार पर इन विभक्तियों का प्रयोग हम करेंगे। अभी हम अनुवाद में इसका अभ्यास करके देख भी लेंगे। तो यदि ये हमको याद है तो इतने सारे शब्द, अथवा इतने ही नहीं, जो भी हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उन सभी शब्दों में इसके अनुसार इसके समान प्रयोग करके हम इस सूत्र का प्रयोग करके हम वाक्यों में इससे प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसको स्मरण करके रखना बहुत जरूरी है आगे के लिए। अब हम आते हैं कुछ, जैसा कि मैंने कहा, कुछ न कुछ क्रियापद हर उसमें हम बताते रहेंगे धीरे-धीरे, जिससे कि एक क्रियापदों का आपका एक भंडार हो जाएगा। तो आगे क्योंकि जितने भी सेंटेंस आएँ ये क्रियापद ही इस्तेमाल होने हैं। शब्द के अंत तो वाक्य का अंत तो इसी क्रियापद से ही होता है। यहाँ हम कुछ 4 नए क्रियापद आज सीखेंगे। बैठना, निषीदति, ये सारे कुछ बोला? ये सारे जो है प्रथम पुरुष में इस्तेमाल हैं। एकवचन निषिदत, निषिदन्ति। इसको अगर मध्यम पुरुष में इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है निषिदसि, निषिदथ, निषिदामि और निषिदम। दो जो जो पठामि, पठाम था, निषिदाम, तो ऐसे करेंगे। तो प्रथम पुरुष में हमने यहाँ लिखा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आप कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो जितने क्रियापद हैं ये वर्तमान काल के हैं। अभी तक हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ये सब कुछ वर्तमान काल का ही चल रहा है। अभी मैंने आगत और अनागत काल का हमने अभ्यास नहीं किया, उसको बाद में करेंगे। ठा, खड़ा होना, उठ्ठति कहते हैं, उठ्ठन्ति, उठ्ठसि, उठ्ठत, उठ्ठामि, उठ्ठाम, ऐसे इस क्रियापद चलेंगे। निकलना, निक्खमति, निक्खमन्ति, निक्खमसि, निक्खमथ, निक्खामि, निक्खाम। ग्रहण करना, समादयति, समादयन्ति, समादयसि, समादयत, समादयामि और समादयाम। इस तरह से इनको हमें इसको करना है। क्योंकि हमारा आज बहुत सारा समय तो उसमें चला गया था। तो ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है? इस व्यक्ति में किसी को दिक्कत है? न समझ में आया? समझ में कुछ भी ऐसा नहीं है। संगीता, संगीता समझ में आ रहा है? जी, समझ में आ रहा है। बीच-बीच में तो गायब मंदिर रही जी, हो। इसके बाद जो तीसरी तीसरी विभक्ति? इसके बाद जो तीसरी स्किन है थी, हाँ, इसके बाद तीसरी स्किन पे था, वो कर दीजिए। हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं मंदिर ये जी। ये आपने वाला, तुरंत हटा दिया था। ये नहीं, इससे पहले वाला। ये शब्दों की बात कर रहे हाँ हैं? हाँ हाँ, अच्छा, तो ये ठीक। जी जी जी। ये शब्द हैं, उसके बाद ये शब्द हैं कुछ। कुछ शब्द हमने यहाँ बताए थे। कोई बात नहीं, नाम भी ले पाओगे तो हम सुबह इसको डाल देंगे, है ना, आपके ग्रुप में।
पूरा वीडियो पंडित आराम जी से। 2-3 क्लास इसमें नहीं, एक 2-3 क्लास, क्लास नहीं केवल ग्रुप एक में है। क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वो मैं नहीं डाल पाया। कभी कभी भूल जाते हैं रिकॉर्डिंग दबाना, तो वहीं रह जाता है। बाकी तो ये सारा हो ही जाता है। कल की क्लास सेंटेंस था वही गायब हुआ था, कोई चीजें नहीं, अभ्यास था एक दिन का वो रह गया था, बाकी सब तो पढ़ा होगा उस पे। तो ये भी हो गया। इसमें तो कुछ समाधान, इसमें तो आपको याद ही रखना है कि खड़ा होने को उठत ही बोलते हैं, और ठा धातु होता है, ठत ये ऐसे, जी जी पंडित ये जी। सारे के सारे ऐसे याद करना, स्मरण करना आपको, क्रियापद अभी तक जितने हमने बताए हैं, और वो आगे आगे ऐसे इस्तेमाल होते रहते हैं। अब थोड़ा सा अभ्यास करके देखते हैं हम लोग। आज के आज ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। देखते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए। मैं जल में चंद्रमा को देखता हूँ, तो कैसे करेंगे? मैं का हमें पता है, अहांग होता है। अब जल में, जल जो है, जो यहाँ पुल्लिंग, उसका नाम का निगीत का जलंग शब्द होता है, जिसमें निगीत में आता है, तो जल में। तो सीधे सीधे हमने, मैं कौन सी विभक्ति है संगीता? मैंने दो चीज बताया था, या तो जले होगा या फिर जलस्मिन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। चंद्रमा को, ठीक है, चंद्रमा जो है वो किस विभक्ति, कौन सी विभक्ति में आएगा? चंद्रमा कौन सी विभक्ति में आएगा? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, किस लिंग का शब्द है? चौथी विभक्ति। नहीं, चंद्रमा को, ये द्वितीय 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 का है, ये तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा शब्द जो है वो किस लिंग में आता है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। अभी तक हम तीनों पढ़ चुके, तीनों के शब्द पढ़ चुके। चंद्रमा अभी अभी मैंने बताया था। अय्या जी अभी आज, अच्छा, नपुंसकलिंग में है। और अभी हमने यहाँ ये क्या लिखा? नपुंसकलिंग। अभी तुम लोगों का दिमाग बहुत अच्छा है। अभी अभी बताया, ये क्या लिखा है? यहाँ क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में लता के शब्द के समान चलेंगे, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, इतना बड़ा बड़ा हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। चंद्रमा, चंद्रमा चूंकि पाली में चंद्रमा कहते हैं, इसलिए उसमें नहीं आएगा। आ इसमें आ रहा है। आ होता है स्त्रीलिंग का घोतक, इससे पहचान करते हैं। तो चंद्रमा स्त्रीलिंग में आता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? को, तो स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति का सूत्र था अ यो, आ यो, अंग यो, तो चंदिमंग, चंदिमंग हो जाएगा। और क्या है? देखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? पसती बनते जी। अरे देव क्या नाम तुम्हारा? जितेंद्र वर्धन। ये भी तो देखो यहाँ क्या है गुरुजी। इतने दिनों से, क्या नाम, पसामी होगा गुरुजी। वर्धन थोड़ा अभ्यास नहीं कर रहे हो लगता हमें, जी हैं? पठमा जी करते हैं। जहाँ आहंग है, मैंने बहुत अच्छे से बताया, जहाँ आहंग है वहाँ मी है, बाकी सब में अयंग थी। अन्य जो भी हैं अयंती, जहाँ अन्य है वो ती है, और केवल तुम, त्वंग और तुम्मे में सी और था होगा। तो आहंग जो है, मैं जो है वो उत्तम पुरुष का शब्द है, इसीलिए मी आएगा। जी तो जी पस्सा जी मी हो जाएगा। पसामी। हो गया। अब दूसरा अभ्यास जी देखिए। पेड़ की, अब यहाँ देखो, पेड़ जो है उसको पाली में क्या कहते हैं? रुक्ख कहते हैं, रुक्ख बोलते हैं। अब रुक्ख शब्द किस उसका है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग? नपुंसकलिंग का। पुल्लिंग पुल्लिंग। गजब है आप लोगों का भाई। रुक्ख हमने कहा ना, तो यहाँ ये है ना यहाँ ये है,
तो यहाँ तो सीधे सीधे अ का उच्चारण होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अब की जो है वो कौन सा है, की जो है वो कहाँ किस विभक्ति में प्रयोग होता है? छठी में। छठी विभक्ति। छठी छठी। विभक्ति में, छठी विभक्ति में जी। इस्तेमाल होता है। और छठी को पुल्लिंग का फॉर्मूला क्या था, सूत्र? किसी को पता नहीं होगा। छठी छठी रुक्खम। का की के छठी का हो होता जाएगा। है सनंग। तो स सनंग। नंग, स बिल्कुल करेक्ट, स नंग, स एक वचन, नंग बहुवचन। तो श का मतलब होता है इस से जोड़ते हैं ना, खस। रुक्खस। अब यहाँ पर ये भी देखना रुक्खस। पड़ेगा कि पेड़ों की एक वचन है कि बहुवचन है। यदि ये एक वचन लग रहा है हमको पेड़। तो रुक्खस हो जाएगा, यदि ये बहुवचन हो रहा है तो नंग लगेगा तो रुक्खंग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्या वचन है, है। एक वचन है तो रुक्खस हो एक जाएगा। वचन है बंदे। अब आया आगे रुक्खस। छाया में, छाया को पाली में क्या बोलते हैं? छाया बोलते गुरुजी। छाया को छाया ही बोलते हैं। छाया को छाया। और ये किस में आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग? या इथिलिंग में। स्त्रीलिंग में। बिल्कुल, लगता है पहचान होने लगी क्योंकि आ है ना। तो अब ये में कौन सी विभक्ति? स्त्रीलिंग। ये तो हो गई बात। में में विभक्ति सातवीं सप्तमी में सप्तमी का स्त्रीलिंग का जो भी लता का बताया तो उसका सप्तमी का अब वचन देखो, एक वचन ही है, छायाओं में तो है नहीं, छाया में है तो एक वचन का है। तो एक वचन का सप्तमी का क्या होता है? छायासु। उदासनी। अरे भगवान, छायास्मि। जब पता है स्त्रीलिंग है तो आप छायास्मि। लोग पुल्लिंग छायास्मि। क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? पुल्लिंग नपुंसकलिंग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? यंग यंग टू। स्मी हो जाएगा। यंग टू स्मी। बंदे। स्मी। स्मी। इसमें क्यों होगा या जी? इसमें तो पुल्लिंग शब्द होता है या नपुंसकलिंग होता है? सप्तमी छायांग हो। हाँ, तो सप्तमी में इसमिंग जो है वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होता है, स्त्रीलिंग में नहीं होता है। गुरुजी स्त्रीलिंग में हमने ये छाये हो किया जाएगा। यंग है। टू बंदे जी होता है बंदे जी। यंग छायांग। टू होता है। यंग यंग सप्तमी जो है यंग सु होता है, यंग होता है, लतायंग लतासु होता है। तो स्त्रीलिंग में जो छायासु। स्मिंग है वो है स्मिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होता है। अब समझ में बात आ गई? थोड़ा बहुत और repeat आसान करिए सा भैया। है। तो लतायंग होता है तो छायंग हो जाएगा, एक वचन, बस कुछ भी नहीं करना। मनुष्य, मनुष्य की क्या होती है? मनुजो, नरो, नरो भी कर सकते हैं, मनुजो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मनुष्य मनुजो एक है तो मनुजो हो, ये केवल मनुजो या नरो कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि एक वचन। अब बैठता है, अभी बताया था क्रियापद, बैठना की क्रियापद क्या होता है? यहाँ देखो, सॉरी नेटवर्क भाग गया था। तो यहाँ पर निषिद्धति, बैठना क्रियापद निषिद्धति होता है। अब यहाँ पर पेड़ की छाया, मनुष्य, मनुष्य अन्य में आता है तो प्रथम पुरुष लगाएंगे, रुक्षस छायं मनुजो निषिद्धति। आगे नौका जल में जाती है, नौका, नौका बताइए, नौका को पाली में क्या बोलते हैं? हाँ, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरे? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही बनते भी, लेकिन नौका मतलब नहीं आ रहा। अरे अभी तो बताया मैंने। नाव को ही बोलते हैं ना, नाव को ही बोलते हैं ना। हाँ, गुरुजी? नाव मतलब नौका, नावा। नावा बोलते हैं। अब नावा जो है वो कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग बंदे जी। हाँ, नौका है तो सीधे सीधे नावा हो जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं, क्योंकि एक वचन प्रथम पुरुष के में एक वचन में इस्तेमाल करेंगे तो नावा हो जाएगा। जल में, जल में, सप्तमी विभक्ति। जलम।
सप्तमी विभक्ति आया जी, जलन। जल जलन क्यों आप हम्म, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना दे रही है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग को स्त्रीलिंग बना दे रही हैं। जल में जल जो है, जला जला शब्द नहीं होता है, जल को जल कहते हैं, तो स्त्रीलिंग नहीं होगा ना। जलेसु हाँ, जलेसु जलन जलेसु जलेसु क्यों होगा, बहुवचन होगा तो जलेसु होगा। जले अथवा जलस्मिन। जलस्मिन जलंग जलंग जलन जलस्मिन अरे कौन बोला जलंग, संगीता है क्या? जी, ये जलस्मिन। जल स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नपुंसकलिंग है ममता हाँ, जी। और जी जी नपुंसकलिंग नपुंसक लिखा है या जी, इसमें होगा जी। दोनों में जले या जलस्मिंग। स नंग था, नहीं स्मिंग सु था। स्मिंग सु होता है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग स्मिंग सु। में सप्तमी का, तो स्मिंग सु के आधार पर स्मिंग जो है एक वचन में, यहाँ चल एक वचन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम लोग स्मिंग जले या जलस्मिंग करेंगे। ये मैं बहुत बार हमेशा ऑब्लिक करके बताया, जिससे कहीं कहीं ये मिलेगा, कहीं कहीं ये मिलेगा। अब जाती है, क्या होगा? जाना के गच्छति। क्रियापद क्या होता? गच्छति। कुछ भी नहीं करना, गच्छति क्योंकि नाव अन्य में आती है। अब आते हैं नेक्स्ट, मार्गों में मनुष्य रोते हैं, मार्गों में मनुष्य रोते हैं, इसको बताइए। अब यहाँ पे आप अगर मग्ग करेंगे तो बहुवचन का पुल्लिंग या का इस्तेमाल करेंगे, नपुंसकलिंग का, और यदि आप पटिपदा करेंगे जो अभी पढ़ा था तो स्त्रीलिंग करेंगे। मान लीजिए हम पटिपदा कर देते हैं, मैंने कल उसको बताया 3 शब्द, वो तीनों जो शब्द इस्तेमाल करेंगे उसी का हम विभक्ति यूज करेंगे। हमने पटिपदा यूज किया है तो पटिपदा स्त्रीलिंग में आएगा, मग्ग इस्तेमाल करते तो पुल्लिंग में आता है, या नपुंसकलिंग पुल्लिंग के समान इस्तेमाल, क्योंकि दोनों के विभक्तियां समान होती हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई जी? तो अब यहाँ पर में है, अब इसको ये सप्तमी विभक्ति अगर हम पटपदा करेंगे तो पटपदाय कर सकते हैं, अथवा इसको हम पटिपदंग, ठीक है, क्योंकि लता यंग पटपदा यंग, ऐसा पटपदायंग कर देंगे, क्योंकि सप्तमी का एक वचन इस्तेमाल कर, नहीं बहुवचन करना, पटपदासु हो जाएगा सर, क्योंकि मार्गों में है। पटिपदासु लतासु होता है, पटिपदासु, या फिर पटिपदे, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक बहुवचन में एक ही शब्द होता है। तो पटिपदासु अगर हमने पटिपदा लिखा और वहां मग्ग होते तो भी मग्गेसु होता है, क्योंकि सप्तमी का सु जो है सप्तमी में यह पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग तीनों में एक जैसा होता है, तो मग्गेसु करते या पटिपदासु करते, कुछ भी करते, क्योंकि पटिपदा यूज किया तो हम यहाँ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मनुष्य, मनुष्य रोते हैं, मनुष्य का क्या लिखेंगे हम? मनुष्य चलो, मनुजा हैं? बहुवचन बहुवचन है ममता जी। हाँ, तो मनुजंग नहीं, मनुजा, पुरुषा, नरा, कुछ भी कर लीजिए आप, पुरुषा ही करते, पुरुष होता है, क्योंकि मनुष्य लिखा है तो मनुजा ही कर दो, मनुजा, क्योंकि बहुवचन है तो एक वचन होता नहीं, यहाँ मनुष्य मनुजा नहीं, तो भंते जी इसमें विभक्ति कौन सी है? विभक्ति लगाएंगे नहीं, क्योंकि कोई कारक चिन्ह नहीं है, विभक्तियां तो कारक चिन्हों में लगती हैं। यहाँ में था, कारक चिन्ह है, मनुष्य एक वचन बहुवचन है, सीधे सीधे बहुवचन में इस्तेमाल करेंगे। मनुजा मनुजा अपने आप में मनुष्य हो गए, मनुष्यों के लिए होता, मनुष्यों का की के होता, मनुष्यों से होता, मनुष्यों को होता है ना, मनुष्य जी समझ में आ तो रही है। विभक्ति लगाते ना। बात समझ में आ रही है ना? जी भंते जी। अब रोते हैं, रोद रोदंती रुदंत रुदंत रोदंती रोदती भी होता है, कंदती भी होता है, कंदंती भी कर सकते हैं, कंदंती कंदंती कंदंती, रोदंती भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कंदंती। अब आगे देखो, जीभ तृष्णा पसंद करती है,
किस किस की करती है मालूम नहीं, सभी की करती होगी। जीभ तृष्णा पसंद करती है। जीभ को क्या बोला था हमने? जिह्वा जिह्वा। अब ये किसमें आता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? स्त्रीलिंग में आ जाती है। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग बंदे जी। क्यों? आ है। है, बिल्कुल सही सही समझ रहे हैं इसका मतलब। अब स्त्रीलिंग में जब हम एक प्रथम पुरुष में करें तो कुछ भी चेंजेस नहीं करते, जिब्बा का जिब्बा ही होगा क्योंकि एक वचन है। ठीक है, इसमें इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये चूंकि एक वचन में है तो इसको, और स्त्रीलिंग है तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसा 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 ही हम यहाँ लिखेंगे। तो जिब्बा को केवल जिब्बा ही लिखेंगे। अब थोड़ा सा आगे हम देखते हैं इसको। तृष्णा पसंद करती है। तृष्णा, तृष्णा को क्या होता है? तन्हा, तन्हा। तन्हाय, अब तन्हा है, अब चूंकि ये तन्हा। तृष्णा, यहाँ पर एक चीज हिडन होती है, वो होता है को। तो को हिडन होता है यहाँ पर, तो इसलिए ये अब देख ले हम क्या द्वितीय विभक्ति, द्वितीय में क्या है? तन्हा, तन्हा, तन्हंग हो जाएगा। यो लतंग, द्वितीय का लतंग लतायो होता है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो तन्हंग हो जाएगा। लतंग होता है ना, अभी देखा था यंग ही, अंग ही होता, अंग यो, सॉरी अंग यो होता है उसका फॉर्मूला, उस सूत्र यो में। द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय, तो द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे ना, कर्ता ने कर्म को है, द्वितीय व्यक्ति में आ रहा है, तो तन्हंग हो जाएगा, एक वचन। पसंद करना, पसंद करना का क्रियापद क्या होता है? भावती नहीं। रोचते। रोचती। क्या नीलम जी, कहाँ याद नहीं रखती? भावती कैसे होगा? भवती तो होता है, होता है। पसंद करना रोचती, रोचंती। ठीक है, हो गया, समझ आ रहा है? जी, जी बंदे जी। और थोड़ा देखते हैं, अभी मेरे पास हैं 4 मिनट। चंद्रमा के प्रकाश में तारे शोभा देते हैं। फिर चंद्रमा, चंद्रमा का क्या होता है? चंद्रिमा होता है। और माँ है तो ये स्त्रीलिंग होगा, तो के का क्या करेंगे? के किसमें आएगा? विभक्ति कौन सी व्यक्ति? छठी विभक्ति। छठी व्यक्ति। छठी चंद्रमा एक वचन में है कि बहुवचन में है? एक वचन में। एक वचन। बहुवचन शोभा देते हैं। क्या नहीं, शोभा एक देते हैं? वचन में चंद्रमा तारे शोभा देते हैं कि तारे शोभा देते हैं? तारे शोभा देते हैं ना। तारे। तो बहुवचन तो तारे चंद्रमा में एक होगा ना, वचन, चंद्रमा तो बहुवचन एक ही है। जी बनते। तो अब छठी पता है, तो स्त्रीलिंग का छठी का क्या होता है? लताय, चंदिमाय। यंग यनंग यंग नंग नहीं, या ही होगा, या नंग, यंग नंग नहीं, नंग, नंग है तो, यनंग यह है तो चंदिमाय हो चंद्रमाय। जाएगा, चंदिमाय हो जाएगा। प्रकाश में, प्रकाश की क्या होती है? आलोकेशु। आलोकेशु क्यों होगा आया जी? आप एक वचन बहुवचन में नहीं, कंफ्यूजन नहीं। बहुत हो रही है। प्रकाश में, प्रकाश बहुवचन कहाँ है? एक वचन। आलोके चंद, अथवा आलोकस्मिंग। अब यहाँ बताइए, तारे, तारे को क्या कहते हैं? तारे को क्या बहुवचन कहते होगा हैं? हैं? तारे का बताइए। जी तारे को तारका बोलते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर हमें वो लगाना है तारे, तो ये लता लतायो, तारकायो। ठीक है, प्रथमा विभक्ति तारकाय, लगेगा। तारकायो शोभा देते हैं। शोभा,
ये तो आपको पता ही नहीं। शोभंती। शोभंती, बहुत सही, बिल्कुल अच्छी बात है। शोभंती। चलो 1 मिनट और है। बाग में स्त्री खड़ी होती है। बाग में, यहाँ आधा या बनेगा। अब इसको मेरे को टाइप कहीं से उठा के लाना पड़ेगा, इसलिए मुश्किल काम है। या तो कहीं ये पुल्लिंग शब्द में होगा, उठा के लाना पड़ेगा, तब तक समय चला जाएगा। उद्यान कहीं होना चाहिए यहाँ। चलो कोई बात नहीं, ये है, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि या इसमें बनता नहीं। ठीक है, अब बाग के उद्यान, अब इसमें हमें देखना है कि इसमें मैं है तो क्या खत्म होने वाला है समय मेरा, इसलिए तो हम मैं है एक वचन है, उद्याने कर दे या उद्यानस्मि कर दें। स्त्री को हम वनिता कर सकते हैं। स्त्री एक वचन है तो ये सीधे सीधे वनिता हो जाए। खड़ी होती है, खड़ा होना को उठती होता है, तो इसको हम सीधे सीधे इसको ऐसे ही कर देंगे, उद्याने वनिता उठती। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ये कुछ सेकंड में